EVS टेस्ट 1। तो क्वेश्चन देख लीजिए एक बार और आंसर कीजिए थोड़ा सा। बहुत बढ़िया, सही है, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं आप लोग। चलिए देखिए एक बार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलिफेंट्स। एलिफेंट्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट कंसिडर करने को कहा गया है। ठीक है बात, कौन सा स्टेटमेंट ठीक है एलिफेंट्स के बारे में? एनसीईआरटी में हमने एलिफेंट्स की कहानी पढ़ी है, उसके बारे में बात हुई है। पहला है, एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 किलोग्राम्स ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स। एक बड़ा हाथी, एक अडल्ट हाथी 200 किलोग्राम तक की जो पत्तियां हैं या झाड़ हैं, जो भी हैं उनको, झाड़ियां हैं उनको खा सकता है। सेकेंड पॉइंट है आपका, एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे ओनली स्लीप फॉर 2 to 4 hours। 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बात तो पता नहीं कैसी लग रही है सुनने में। दे लव टू प्ले विद मड एंड वाटर, वो कीचड़ से, मिट्टी से, पानी से, इन सब से खेलना उनको पसंद है। इनकी स्किन को ये कूल रखता है। या फिर इन एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग, जो सबसे बूढ़ी मादा हाथी है वो डिसाइड करती है, क्योंकि उसको लीडर भी कहा जा सकता है। ये हमने एनसीईआरटी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा हुआ है। फोन को थोड़ा सा लेटा के यूज कीजिए हॉरिजॉन्टल मोड में ऐसे, अदरवाइज ऐसे देखेंगे तो क्वेश्चन नहीं दिख पाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन की फॉर्म में है। बहुत बढ़िया, फर्स्ट का सी कह रहे हैं कई लोग। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि 100 किलोग्राम्स तक लीव्स एंड ट्विग्स खा सकता है आपका एक अडल्ट एलिफेंट, ना कि 200 किलोग्राम। ठीक, तो ये 100 किलोग्राम होगा और इतने ही क्विंटल वजन होगा 3 महीने के हाथी का। ठीक, 2 क्विंटल के आसपास। ठीक, दे लव टू प्ले विद मड, ये बात भी ठीक है, उनकी स्किन को कूल रखने में मदद मिलती है। और ओल्डेस्ट एलिफेंट, मादा हाथी जो सबसे बूढ़ी होगी, वो क्या कहलाएगी? लीडर कहलाएगी। किसकी? हर्ड की। ये बात हमने जानी थी, वो नंदू डेविड नंदू जो चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में, उसमें ये बात कही गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कम ही सोते हैं हाथी और उनकी स्किन को कूल रखती है, ये सारी चीजें। और 14 से 15 साल का जैसे ही मेल एलिफेंट होगा वो हर्ड छोड़ के चला जाएगा, झुंड छोड़ के चला जाएगा। फीमेल्स ही ज्यादातर पाई जाती हैं एक झुंड में हाथियों के। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 62, मतलब सेकंड क्वेश्चन कह लीजिए आप इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ईवीएस में उनको सबको सॉल्व कर लेंगे एक एक चैप्टर में, मतलब एक एक सेशन में। देखिए एक बार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम। इंटरनेशनल फेम की वेट लिफ्टर कौन है बताइए? सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्या मनी, या फिर कर्णम मल्लेश्वरी? डी ऑप्शन यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी। एग्जैक्टली, बहुत ही कम उम्र से इन्होंने वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी थी। 29 मेडल हैं इनके पास, 3 बहनें हैं, वो भी इनकी प्रैक्टिस करती हैं। किसको? वेट लिफ्टिंग को। 130 किलोग्राम से भी ज्यादा का वेट ये उठा सकती हैं। बछेंद्री पाल जो हैं वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला हैं भारत में, मतलब बात हुई है इनकी चैप्टर में। सुनीता विलियम्स जो हैं वो स्पेस में गई थी। ठीक, सूर्यमणि की कहानी हमने नहीं पढ़ी एनसीईआरटी में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर देख लेते हैं थोड़ा सा। डेजर्ट ओक इज अ ट्री विच इज फाउंड इन, भाई 20 सेकंड में आंसर आना चाहिए। डेजर्ट ओक कहां पाया जाता है? आबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, डेजर्ट ऑफ राजस्थान, या फिर संयुक्त राष्ट्र ऑफ अरब अमीरात, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात। बी बिल्कुल सिंपल आंसर है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा क्या? डेजर्ट ओक। ठीक है बात, है ना, डेजर्ट में उगता है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए एक बार। भाई नेपेंथीज एक प्लांट है जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपकी एनसीईआरटी से। और नेपेंथीज, जिसको हम पिचर प्लांट भी कह रहे हैं, जो इंसेक्ट्स को, जो कीड़े हैं उनको खा सकता है, इसके बारे में सही चीज आपको पहचान करके आंसर करनी है। पहला ऑप्शन है, दिस प्लांट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय, यानी AIM, एम में मिलेगा ये नेपेंथीज प्लांट। देखो डिटेल्स भी याद रखनी है, सिर्फ आंसर ही नहीं करना। इट हैज अ पिचर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ। ईवीएस आसान आता है, बट रिवीजन की कमी के कारण आप गलत करके आते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी। पिचर लाइक शेप है इसका, एक घड़े जैसा आकार होगा। जो माउथ है इसका वो एक लीफ से, एक पत्ती से कवर्ड होता है, जैसे ही कीड़ा अंदर आएगा बंद हो जाएगा। या फिर इट कैन ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट्स, छोटे ही कीड़े मकोड़ों को खा पाएगा। या फिर इट एमिट्स अ प्लेजेंट साउंड, एक प्यारी सी साउंड, आवाज आएगी, है ना। ये कहाँ आ गए, तो हम ऐसे करके ये बुलाएगा कीड़ों को, ऐसा नहीं होता है। बताइए एक बार आंसर क्या होगा? तो इसमें जो ये बात है सी और डी की, ये बिल्कुल गलत लग रही है हमें। ए और बी ही सही नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मॉल इंसेक्ट्स को ही खाता हो, फ्रॉग वगैरह को भी ये खा सकता है। ठीक, और ये
साउंड नहीं निकालता, स्मेल होती है इसकी अपनी एक, जिस सुगंध या दुर्गंध जिसके कारण बाकी के जो इंसेक्ट्स हैं वो इसकी तरफ खिंचे चले आते हैं, है ना। और मेघालय, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, भारत में मेघालय में, बाकी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है पिचर प्लांट। ठीक है बात, आंसर होगा 1। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हाई फीवर विद शिवर विच कैन बी ट्रीटेड विद द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री इज। भाई उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल के द्वारा किया जाता है, कौन सी बीमारी है? टाइफॉइड है, मलेरिया है, चिकनगुनिया या डेंगू। ये मान लीजिए पेपर में ही बैठे हैं आप और पेपर में इसी तरीके से आपके बाइलिंगुअल क्वेश्चंस आते हैं, आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, ग्रेट। मलेरिया, मलेरिया सिनकोना बार्क जो है, यानी सिनकोना जो ट्री है उसके तने से उसको पहले पानी में डाल के यूज किया जाता था, अभी टैबलेट्स भी मिल जाती हैं। तो ठंड लगे, जो बिल्कुल कड़कड़ी बंध जाती है एक तरीके से कह सकते हैं, तो वो मलेरिया में होगा। इसके लक्षण हम पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी में। आगे बढ़ेंगे। चिरो इज द डांस फॉर्म ऑफ द पीपल ऑफ। चिरो डांस शायद आपको याद आया होगा जब हमने डिस्कस किया था, बैम्बू लेकर के, बांस लेकर के लोग डांस कर रहे थे, वही था चिरो डांस। अब ये क्या है चिरो डांस, कहाँ होता है ये बताइए। झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या मेघालय। आंसर कीजिए, जवाब दीजिए थोड़ा सा। 6th का बी, मलेरिया, वो तो पीछे रह गया क्वेश्चन, आप तो काफी स्लो साबुन रह गए जी। मिजोरम, बिल्कुल आंसर होगा इसका मिजोरम। मिजोरम में होगा क्या? चिरो डांस। चिरो डांस मिजोरम में होगा। एक कुडुक लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है, कुडुक लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? झारखंड में। इस तरीके की छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, एनसीईआरटी में पूछी जाती हैं। वो मैप वाली चीज याद रखेगा, किधर आपका अरेबियन सी है, किधर आपका बे ऑफ बंगाल है ना, कहाँ इंडियन ओशियन है। नेक्स्ट है, इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे, आपका पेडागोजी भी और आपकी एनसीईआरटी या जो भी नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं सभी तरह के। ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एज पर एनसीएफ 2005। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आपका एक डॉक्यूमेंट है, इसके आधार पर अगर हम आप बात करें पढ़ाने की ईवीएस को, तो कौन सा एक इसका उद्देश्य नहीं होगा ईवीएस को पढ़ाने का, बताइए एक बार। टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द नेचुरल एनवायरमेंट। बताइए क्या होगा आंसर। देखो ध्यान से पढ़ लेना, नॉट लिखा हुआ है। पेडागोजी के क्वेश्चंस थोड़े से बड़े आते हैं आजकल, तो आप वो जो लॉजिक दिया करते थे ना कई लोग के, सबसे बड़ा जो होगा वही होगा आंसर, इसमें आप सारे ही बड़े हैं। बताइए एक बार, आंसर होगा इसका डी। सिर्फ क्वांटिटेटिव स्किल्स के बच्चे न्यूमेरिकल वे में चीजों को प्रेजेंट करना सीख जाएं, सिर्फ ये उद्देश्य नहीं होगा, बाकी सारे उद्देश्य हैं। बच्चों को आप एक्सप्लोर करने देंगे, चाइल्ड सेंटर्ड है, क्यूरियोसिटी को भाव देंगे आप, और उसको मौका देंगे कि वो नेचुरल, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट में रिलेशन बिठा पाए, कनेक्ट कर पाए आसपास की लाइफ को। बात तो ठीक है। ईवीएस फॉर क्लास 3rd to 5th इज अ सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट्स। ईवीएस की अगर हम बात करें, पर्यावरण अध्ययन है, ये एनवायरमेंटल स्टडीज है, एनवायरमेंटल साइंस नहीं पढ़ते हैं हम 3rd to 5th में। बताइए एक बार कौन सी बात इसके बारे में सही है। दी कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज ऑफ साइंस, दी कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज ऑफ साइंस, सोशल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, कौन सी एक बात ठीक होगी अगर हम बात करें ईवीएस किस चीज को इंटीग्रेट करके चलता है 3rd to 5th में? तो साइंस के कॉन्सेप्ट को भी, सोशल साइंस के भी, और थर्ड क्या है आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन भी। तो तीनों ही चीजें आ जाएंगी ईवीएस में। इसमें आपकी ईवीएस भी, सोशल साइंस भी और साइंस के कॉन्सेप्ट भी 3rd to 5th में। क्यों? क्योंकि बच्चा होलिस्टिकली देखता है अपने एनवायरमेंट को। ऐसा नहीं होता कि वो अगर उसने किसी पेड़ को देखा तो कहे ये ज्योग्राफी है, एनवायरमेंट है, किसी व्यक्ति को देखा तो कहे ये तो सिविक्स का पार्ट है। इस तरीके से नहीं चलता, कंप्लीट वे में देखेगा सराउंडिंग। Which of the following is true with respect to EVS? ये क्वेश्चन इतनी बार घुमा घुमा के पूछा है, EVS के साथ कौन सी एक बात सही है? EVS is a, BEO भी शायद ले ही लें, EVS is a subject taught from classes 1 to 5। EVS में फर्स्ट और सेकंड क्लास में EVS के थ्रू, EVS को पढ़ा दिया जाता है भाषा और मैथ्स के थ्रू। बताइए कौन सी बात सही है, फटाफट से आंसर कीजिए, 20 सेकंड्स में आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बात सही है। क्लास 1 और 2 में, क्लास 1 एंड 2 में ईवीएस की अलग से किताब या बुक नहीं है। उसका रीजन यही है, क्लास 1st और 2nd में ईवीएस से रिलेटेड मुद्दों को या तो कविताओं के माध्यम से भाषा में या फिर मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम के थ्रू
या मान लीजिए कोई सेब के बारे में कोई बात चल रही है, मतलब एप्पल या कुछ और इस तरीके की, तो सराउंडिंग की जो चीजें हैं उनको मैथ्स और लैंग्वेज के थ्रू पढ़ा दिया जाता है। फर्स्ट और सेकंड में आपकी ईवीएस की बुक नहीं होगी, थर्ड टू फिफ्थ ही पढ़ते हैं, इसलिए हम समरी भी, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में ईवीएस की बुक एनसीईआरटी नहीं आएगी। नेक्स्ट है चिल्ड्रन गेट लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन। बच्चों को एक्सप्लोर करने का, खोज करके सीखने का काफी मौका दिया जाता है एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन में। इसका एक रीजन क्या है? रोट लर्निंग है, ये रट्टाफिकेशन, इंफॉर्मेशन के थ्रू सीखा जाता है ईवीएस, चाइल्ड सेंटर्ड है या ईवीएस इज टीचर सेंटर्ड? बताइए एक बार। बहुत बढ़िया। ईवीएस इज लर्न थ्रू रोट, क्या होगा? ईवीएस चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चे को सेंटर में रख के चला जाता है एनवायरनमेंट में, इसलिए बच्चे को एक्सप्लोर करने का, उसकी क्यूरियोसिटी को एनहेंस करने का, उसकी इमेजिनेशन को बढ़ाने का, इन सब का रोल रहेगा। ऐसा नहीं होगा सिर्फ इंफॉर्मेशन या रट्टाफिकेशन या फिर टीचर सेंटर्ड, बच्चा सेंटर में है, इसीलिए बच्चे को मौका दिया जाएगा, जाओ बेटा एक्सप्लोर करो, दुनिया देखो, ठीक है, फील्ड विजिट पे ले जाएंगे आप। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब थीम अंडर द थीम सजेस्टेड इन द ईवीएस सिलेबस? 1 से 2 से 3 क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं थीम्स से, तो कोशिश कीजिए अपने आप को ये ना बताते हुए कि मुझे सारी थीम पता है, इसको बार बार प्रैक्टिस करने की, क्योंकि कई बार एक नंबर मजाक में चला जाता है। बताइए एक बार, इनमें से कौन सी एक सब थीम है? सब थीम देखो 6 मेन थीम्स हैं, 6 कौन सी है? मेन थीम है, ब्रॉड थीम कह सकते हो आप इनको, ठीक, थीम बेस्ड करिकुलम है, टॉपिक बेस्ड नहीं, ठीक। वो 6 थीम्स कौन सी हैं? मेरे साथ बोलने का प्रयास करें। आप परिवार में जन्म लेते हैं यानी फैमिली, फिर क्या करेंगे, आपको खाना भी चाहिए, फूड, पानी भी पिएंगे, वाटर, फिर आप ट्रैवल भी, शेल्टर में भी रहेंगे मतलब घर, और ट्रैवल भी करेंगे, और फिर थिंग्स वी मेक एंड डू। तो कुछ 6 थीम्स हो गई। होपफुली ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर इच्छा हो इनको दोबारा से समझने की तो याद रखिए, फूड, पहले आंसर ही कर दीजिए आप लोग। सब थीम कौन सी होगी? तो सब थीम है एनिमल्स, आंसर होगा जानवर या पशु कह सकते हैं। ये सब थीम में आएगा, मेन थीम में नहीं आएगा, क्योंकि मेन थीम क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर एंड थिंग्स वी मेक एंड डू, और ट्रैवल भी, ठीक। तो ऐसा होगा, अगर आपको सिर्फ 6 ब्रॉड थीम पता है तो आपको कुछ भी ना पता हो, आप पता लगा लेंगे कि अगर इन 6 में से ये एनिमल्स तो नहीं आता, इसका मतलब यही सब थीम है, तो आपको सब थीम भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बात।